नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कलीम अशरफ है और आपका हिट टू हिट मोटिवेशन में बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस वीडियो को मैं लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक। जो लोग किसी के लिए हमदर्द हैं या किसी के प्रति दयालु हैं या फिर उनकी जान बचाने के इच्छुक हैं, तो ऐसे हेल्पफुल पर्सन के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि हार्ट अटैक एक सीरियस कंडीशन है। इस सीरियस कंडीशन में लोगों की जान भी चली जाती है। लगभग 90% देखा जाता है कि हार्ट अटैक में लोगों की जान चली जाती है। आप एम्बुलेंस बुलाएं, डॉक्टर बुलाएं, इससे पहले अगर आप उसके प्राथमिक जांच यानी फर्स्ट एड अगर आप नहीं करते हैं तो पेशेंट की जान जा सकती है, या 90% यूँ कहिए कि पेशेंट की जान चली भी जाती है। इस कंडीशन को हम कैसे देखेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हमारे सामने आया है, चाहे वो ऑफिस हो या घर के अंदर हो या किसी भी जगह हो, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, आइए मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ। कोशिश करेंगे कि ये जानकारी आपको फायदेमंद हो। छोटे से स्टेप में बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक कैसे होता है। कॉमनली हार्ट अटैक, हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है और ये ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। यदि वेन में ब्लड जहां से गुजरती है वहां से ब्लॉकेज अगर हो जाए तो ये ब्लड जो है हार्ट में नहीं पहुंचती। आप यूं कहें कि हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह का हार्ट अटैक होता है। ये दो कंडीशन है जो आपको मैं समझाता हूं। एक कंडीशन ये है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, दूसरे में कॉन्शियस है, यानी कि पेशेंट एक अवस्था में आपको सांस ले रहा है, दर्द से करा रहा है, और दूसरी कंडीशन ये है कि मरीज जो है, पेशेंट जो है मूर्छित अवस्था में है, बेहोश कह लीजिए या मूर्छित अवस्था में है, उसको ना सांस चल रही है ना हार्ट बीट चल रही है। तो दो कंडीशन होते हैं। इन दो कंडीशनों को हम कैसे हैंडल करेंगे तो आप ये हमसे ये समझ लें। पहली कंडीशन ये है कि अगर मरीज पेशेंट जो है आपको दर्द से करा रहा है तो वैसे में उसके पास भीड़ बिल्कुल ना लगाएं। पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो सीने में दर्द से, जकड़न से वो बेहद तड़प रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, डॉक्टर को कॉल कीजिए और पेशेंट को आश्वस्त दिलाइए कि उसे कुछ नहीं हुआ है, सब कंडीशन ठीक है और आप इसको थोड़े से दर्द को सहन कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेशेंट को यहाँ पर आश्वस्त दिलाना मेनी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर पेशेंट घबरा गया कि मैं मर जाऊंगा तो समझ लीजिए कि पेशेंट मर ही जाता है ऐसे कंडीशन में। तो आपका उत्तरदायित्व है, आपका फर्ज बनता है कि पेशेंट को आश्वासन दिलाइए कि वो उसको कुछ नहीं होगा और ना हम उसको कुछ होने देंगे, हम हैं यहाँ पर। उसको पूरी तरीके से आश्वस्त दिलाइए कि पेशेंट आप बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी कंडीशन है, उस कंडीशन को हम संभाल लेंगे। एम्बुलेंस को कॉल कर दिया गया है, डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। आप कोशिश कीजिए कि सांस लेते रहिए और थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें जो हैं मरीज के लिए रामबाण का काम करता है। मतलब समझ लीजिए कि आपको जान बचाने का काम करता है ये। अगर हम सोचें कि ये मरीज को हम क्यों हाथ लगाएं, क्यों ये करें, तो आप निर्दयी इंसान हैं। आप किसी के लिए क्या, अपने लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो पेशेंट को आप आश्वस्त दिलाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर को आप कॉल कीजिए, उनसे कहिए या उनसे पूछिए कि एक थ्रोम्बोसाइसिस नाम की एक इंजेक्शन आती है। डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं, बगैर सलाह के तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो ये इंजेक्शन उनको दिया जा सकता है या नहीं, अब पेशेंट की कंडीशन ये है। ये इंजेक्शन जो है वो ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। मैंने अभी बताया आपको कि वेन ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड हार्ट में पहुंच ही नहीं पाता और ब्लड का काम है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। ये ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच रहा है
इसका कारण ये हो सकता है कि वेन में ब्लॉकेज है। तो ये दवा जो है इमीडिएटली 3 घंटे के अंदर अंदर इस मरीज को लग जाना चाहिए। अगर इस मरीज को ये दवा नहीं इमीडिएटली दी गई, यानी कि मरीज अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया या डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंच पाया और आप इंजेक्शन मान लिए कि आप देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या डॉक्टर से आपका संपर्क नहीं हो रहा है कि हम इंजेक्शन को नहीं दें, तो ऐसे कंडीशन में मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप अपने पास ज़रूर से ज़रूर एम्बुलेंस का नंबर, डॉक्टर का नंबर, पड़ोसी का नंबर ये ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि ये हार्ट अटैक का कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसमें पेशेंट की 90% जान चली जाती है। अगर आप फर्स्ट प्राथमिकता ये दीजिए कि फर्स्ट एड अगर उसको मिल गया तो आप समझिए कि उसको उसकी जान बच सकती है। दूसरी कंडीशन है जिसमें मरीज बिल्कुल बेहोश है, उसकी ना तो पल्स चल रही है और ना ही सांसें चल रही है, और हार्ट बीट भी नहीं समझ में आ रहा है कि हार्ट बीट चल भी रही है या नहीं चल रही है। इस कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये देखने में तो लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्ट अटैक में मरीज को सीने में दर्द जो होता है, इसमें भी दर्द, मतलब ये तो बेहोश है। पहले कंडीशन में है कि मरीज को सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मरीज होश में है। इस कंडीशन में क्या है, जिसमें मरीज बिल्कुल बेहोश है, इस कंडीशन में आपको मरीज तो कुछ बताएगा ही नहीं, वो बिल्कुल बेहोश है, मूर्छित अवस्था में है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसको चेक कीजिए कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं, हार्ट बीट चल रहा है या नहीं। आपको लगता है कि ये दोनों नहीं चल रहा है, तो ऐसे अवस्था में आप इसको मृत मत समझिए। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, समझते हैं कि मरीज मर गया है। यहाँ पर मरीज को बचाने की संभावना होती है। आप अलर्ट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, तो यहाँ पर मरीज को आप बचा सकते हैं। अचानक से मरीज मरता नहीं है, उसके ऑर्गन डेड नहीं होती है। तो यहाँ पर मरीज को आप कैसे बचाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये सीने के बीचों बीच आप क्या कीजिए, अपने हाथ को इस तरह लीजिए, इस तरह, और इसको जकड़ दीजिए और इसको अपने सीने के इस पे, यहाँ पर जो मरीज जहाँ पर है वहाँ पर इसको आप हथेली से पंप कीजिए। और ये ध्यान रहे कि आप जो ये हाथ जो इस तरह से किए हैं, ये हाथ एंगल मुड़ना नहीं चाहिए। ये इसको पंप कीजिएगा। पंप की प्रेशर है कम से कम 5 सेंटीमीटर अंदर प्रेस होना चाहिए, उसको अंदर में धक्का लगना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। तो इसको कंडीशन इस तरह से लेके सीने पर पंप कीजिए आप, और करते चले जाइए। 1 मिनट में 100 बार। आप समझ लीजिए कि कितनी स्पीड से आपको करना है, यानी 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, और इस 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा बार आपको समझ लीजिए करना है, यानी कि ये 1 मिनट में 100 बार हो गया। ऐसे करने से 10 मिनट तक आप करते रहिए, या उससे ज़्यादा, जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट जो है, इसमें ज़्यादातर मरीज बचते इसलिए नहीं हैं तो क्योंकि वहाँ पर के आसपास के जो भी लोग होते हैं वो तमाशा देखते हैं, उनको कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो आप तमाशा मत देखिए। अगर आपको जान बचानी है किसी की तो आप ये चीज़ कीजिए। इस एक्शन को CPR कहते हैं। CPR देना इमीडिएटली, फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दे रहे हैं किसी को तो समझिए कि आप सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलते चलते एक क्वेश्चन करता चलूँ, जैसा कि मैंने हर वीडियो में क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर भी देता हूँ। तो इस वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि हाउ आई कैन आइडेंटिफाई कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। मतलब हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या अंतर है, आप इसको सोच के बताइए। आप किसी भी कंडीशन में सबसे पहला काम कि आप एम्बुलेंस और डॉक्टर को कॉल कीजिए। आप कॉल कीजिए, और जितनी देर डॉक्टर को आने में या एम्बुलेंस को आने में लगेगा, उस बीच आप उसको
चेक करके उसके आइडेंटिफाई करके उसका आप प्राथमिक उपचार कीजिए। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर आप चाहे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।